आज हम लेकर आए हैं टॉप 8 मर्डर मिस्ट्री मूवीज जो आपके होश उड़ा देंगी। हर कहानी में छुपा है एक डार्क राज, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स और सस्पेंस जो आपको स्क्रीन से बांधे रखेगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 8 पर हमारे पास है केनेडी, एक न्यो-नोयर थ्रिलर जो अनुराग कश्यप की डार्क और ग्रिटी स्टाइल का परफेक्ट उदाहरण है। ये कहानी है एक ऐसे एक्स-कॉप की जिसे दुनिया मरा हुआ मान चुकी है, लेकिन वो सीक्रेटली करप्ट सिस्टम के लिए काम करता है। राहुल भट्ट ने केनेडी का रोल इतनी इंटेंसिटी से निभाया है कि आप उसके गिल्ट और रिडेम्पशन की तलाश को महसूस कर पाएंगे। सनी लियोनी भी अपने कैरेक्टर चार्ली में एक अनएक्सपेक्टेड डेप्थ लेकर आई है। फिल्म का मूड डार्क है, पेस स्लो बर्निंग है और हर सीन में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। केनेडी उन लोगों के लिए है जो टिपिकल बॉलीवुड थ्रिलर से कुछ अलग देखना चाहते हैं। IMDb रेटिंग है 10 में से 6 और आप इसे पीकॉक पर देख सकते हैं। नंबर 7 पर हमारे पास है M.A., जो एक मिस्ट्री ड्रामा है जिसमें दर्द, ममता और इंसानियत का गहरा एहसास है। कहानी एक छोटे गांव कवंता की है जहां एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर स्टीफन एक मिसिंग चाइल्ड केस की जांच के लिए पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात होती है अम्मिनी अम्मा से, जो एक बहरी बच्ची कुन्ही की परवरिश कर रही होती है। धीरे धीरे राज खुलते हैं कि कुन्ही एक सरोगेट बच्ची थी जिसे उसके असली माता पिता ने उसकी डिसेबिलिटी की वजह से छोड़ दिया था। जब कुन्ही अकेली छोड़ दी जाती है तो अम्मिनी अम्मा उसे बचा लेती है और अपनी जिंदगी उसके लिए समर्पित कर देती है। फिल्म का असली जज्बा तब उभर कर आता है जब स्टीफन और उसकी वाइफ अंजू, जो खुद भी अपने बचपन का गम झेल चुकी होती है, कुन्ही को अडॉप्ट कर लेते हैं। ये फिल्म एक इमोशनल जर्नी है जो धीरे धीरे दिल को छू जाती है। IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। ये फिल्म देखने के लिए प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। नंबर 6 पर हमारे पास है संतोष, एक हार्ड हिटिंग पुलिस क्राइम ड्रामा जो रूरल नॉर्थ इंडिया में सेट है। कहानी है संतोष सैनी की, एक औरत जिसे अपने शहीद कांस्टेबल पति की नौकरी विरासत में मिलती है, लेकिन ड्यूटी के दौरान जब एक दलित लड़की देविका के रेप और मर्डर का केस उसके सामने आता है तो वो सिर्फ एक पुलिस कांस्टेबल नहीं बल्कि इंसाफ की आवाज बन जाती है। जब पूरा सिस्टम और पॉलिटिक्स इस केस को दबाने की कोशिश करता है, संतोष अपनी सच्चाई और इंसानियत के बीच जूझती है। सलीम नाम के लड़के पर इल्जाम लगता है, लेकिन टॉर्चर के बाद जब उसकी मौत हो जाती है, संतोष को असली सच का एहसास होता है कि वह लड़का बेगुनाह था। जब वो असली मुजरिम तक पहुंचती है तो उसे ये भी समझ आता है कि कुछ सच कहना सिस्टम के लिए मुसीबत बन सकता है। संतोष एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक औरत के अंदर के संघर्ष को भी दिखाती है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10 और यह फिल्म Apple TV पर उपलब्ध है। नंबर 5 पर है वेलई पुक्कल, एक 2019 की तमिल न्यो-नोयर क्राइम थ्रिलर जो क्राइम के साइकोलॉजिकल एंगल को लेकर एक ग्रिपिंग कहानी बताती है। कहानी 2 अलग अलग ट्रैक्स में चलती है। एक में एक छोटी लड़की और उसकी माँ एक फार्म हाउस में अपने ही पिता के जुल्म का शिकार है, और दूसरे में एक रिटायर्ड डिग रुद्रान गणेशन अपने बेटे अजय से मिलने सिएटल जाता है। वहाँ कुछ लोग गायब होने लगते हैं और रुद्रान का पुराना कॉप इंस्टिंक्ट जाग जाता है। अजय के गायब होने पर रुद्रान अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चलता है कि अजय की बीवी एलिज ही असल में एक चाइल्डहुड अब्यूज सर्वाइवर है, जो अब उन लोगों से बदला ले रही है जो बच्चों को हानि पहुंचाते हैं। जब अजय उसका राज जानता है, वो उसे भी बंदी बना लेती है। अंत में रुद्रान उसे रोकता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। फिल्म एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि हमें चाइल्ड अब्यूज के खिलाफ खड़ा होना चाहिए ताकि वेलई पुक्कल यानी डैंडेलियंस बिना रुकावट के खिल सकें। इस फिल्म ने IMDb पर 7.5 की रेटिंग ली है और ये फिल्म Amazon प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। नंबर 4 पर है पदावेट्टू, एक 2022 की मलयालम पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर जो एक बेकाम, गुस्से से भरे रवि की कहानी है जो धीरे धीरे एक दबे कुचले समुदाय के लिए लड़ने वाला बन जाता है। शुरुआत में रवि सिर्फ अपने घर में बैठकर झगड़े करता है,
लेकिन जब एक करप्ट नेता कुयाली उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है और उसके घर को अपने प्रोपेगेंडा का जरिया बना लेता है, तब रवि अपने अंदर की आग को जगाता है। एक दिन एक जंगली सुअर को मारने के बाद रवि का जीवन बदल जाता है और वो खेती शुरू करता है। जब कुयाली किसानों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है, रवि उसके खिलाफ खड़ा होता है और अपना और अपने लोगों का अधिकार छीन लेता है। पदावेटू एक प्रभावशाली कहानी है रेजिस्टेंस और अवेकनिंग की, जिसमें दिखाया गया है कि किसान की मिट्टी सिर्फ किसान की होती है। फिल्म को IMDb पर 7 की रेटिंग मिली है और ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। नंबर 3 पर है लांडर, जो 2024 में रिलीज हुई एक तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे सजी सीलम ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी एक पुलिस ऑफिसर ACPS अरविंद के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक आर्म्ड मास्क्ड किलर का पीछा कर रहा होता है। इस दौरान उसकी पत्नी जानू खो जाती है और उसकी तलाश में वक्त तेजी से गुजरता है। फिल्म में सस्पेंस और एक्शन की कोशिशें हैं, लेकिन कहानी और प्रेजेंटेशन में वो ताकत नहीं थी जो ऑडियंस को एंगेज कर सके। इस वजह से फिल्म को क्रिटिकल और पब्लिक दोनों तरफ से नेगेटिव रिव्यूज मिले। लांडर को IMDb पर 10 में से सिर्फ 4 की रेटिंग मिली है, जो इस बात का संकेत है कि फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। नंबर 2 पर हमारे पास है बोगेनविलिया, एक मलयालम साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्लैशर फिल्म है जिसमें सस्पेंस, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। कहानी रॉयस थॉमस और उसकी बीवी रीथू के आसपास घूमती है, जो एक एक्सीडेंट के बाद अपनी याददाश्त खो देती है। दिखाया गया है कि रीथू अपनी एक अलग दुनिया में जी रही है, जिसमें उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन ये सब उसके दिमाग का खेल होता है। जब एक स्टूडेंट चाया का डिसअपीयरेंस होता है, तो केस ACP डेविड कोशी के पास आता है और शक रीथू पर जाता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है, एक एक करके पुराने राज खुलते हैं। पता चलता है कि रॉयस ही असली किलर है, जो लड़कियों को किडनैप करके उनके साथ वहशियता करता था, और रीथू को भी उसने ही डुबोया था ताकि उसकी मेमोरी चली जाए। फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ही इंटेंस है, जहां रीथू, जो असल में एस्थर होती है, अपने पति रॉयस को मारकर सबको बचा लेती है। इस फिल्म ने साइकोलॉजिकल ट्विस्ट्स और डार्क स्टोरी लाइन के साथ ऑडियंस को काफी शॉक किया और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्म किया। नंबर 1 पर हमारे पास है वकन, एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो सुपरनैचुरल और एंशिएंट कल्ट प्रैक्टिसेस को एक्सप्लोर करती है। कहानी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के बारे में है जो हेलसिंकी से केरला आता है, जहां एक रियलिटी TV शो के दौरान कुछ मिस्टीरियस डेथ्स होती है। इन्वेस्टिगेशन करते हुए वह एक अजीब और डरावने द्राविडियन कल्ट के राज से रूबरू होता है, जो एक मिस्टीरियस आइलैंड पर छुपा हुआ होता है। फिल्म का एटमॉस्फेयर डार्क और चिलिंग है और स्क्रिप्ट ऐसा सस्पेंस बिल्ड करती है जो आखिरी तक व्यूअर को बांध के रखता है। वडक्कन ने हॉरर जॉनर को एक नया एंगल दिया है, जिसमें लोकल मिथ्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को शामिल किया गया है। तो ये थी हमारी टॉप 8 मर्डर मिस्ट्री मूवीज लिस्ट। कौन सी फिल्म ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही थ्रिलर्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।